Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So these are the last few videos for this academic admission session. For the admission session, this is the last few videos. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि NIT में अगर आपको EC लेना है तो गर्ल्स कोटा, जो गर्ल्स कोटा होता है उसमें लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, वी विल सी दैट. वी विल ऑल्सो सारे कॉलेजेस 31 NITs इसी वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं. एंड तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मे बी अराउंड एन 50 मिनट्स या 40 मिनट्स के करीब का वीडियो ये हो जाएगा. सो यू कैन स्किप अहेड एंड सी डिफरेंट NITs जो आपको लग रहा है. आई विल टेल यू द रेंज. ठीक है, इसमें हम परसेंटेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट मीडियन सैलरी, कोर प्लेसमेंट कितने हो ये देखेंगे. प्लस हम लोग ये देखेंगे कि टॉप 10, अगर टॉप 10 NITs में आपको जाना है तो आपका रेंज परसेंटाइल का क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आपका एक परसेंटाइल होना चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ये उसी हिसाब से लाइक फर्स्ट 10 पहले हमने बनाया है, फिर 20 है, फिर लास्ट 10 है एक ही वीडियो में. सो आपकी जिधर भी परसेंटाइल है आप उस हिसाब से देख सकते हैं. सो अगर आप टॉप 10 में देखते हैं, टॉप 10 में अगर आपको देखना है तो ये 3,500 से लेके दैट इज फिर ये जाता है नियरली 17,400 तक, नियरली जाता है 17,400 तक. तो दैट इज परसेंटाइल जो होगी, दिस इज नियरली 98 परसेंटाइल, 98.4 परसेंटाइल, नियरली 98.4 परसेंटाइल, एंड दिस इज नियरली 99.6 परसेंटाइल, 99.6. तो अगर आपका इस रेंज में है तो आपको टॉप 10 NITs में EC मिल जाएगा. आप उसके प्लेसमेंट, मीडियन एंड हाई सैलरीज, परसेंटेज, कोर प्लेसमेंट ये आप इसी वीडियो में आगे देख सकते हैं. 11 to 20 अगर आप लेते हैं तो आपको फिर ये रहेगा नियरली 21,100 तक, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, हाँ 21,000 तक. तो नियरली 98.4 परसेंटाइल से पीछे जाएगा एंड दिस विल गो टिल 97.9 परसेंटाइल के करीब करीब रहेगा. एंड लास्ट 10 जो होगा दैट इज फ्रॉम 42, दैट इज नियरली 95.7 परसेंटाइल से लेके 97.9 परसेंटाइल तक रहेगा. तो आप इसी हिसाब से वीडियो को स्किप करके उस लास्ट रेंज में जहां आपका फॉल कर रहा है उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने एमटेक किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से. आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड आई हैव बीन doing career counseling since 2016. These are the services that we provide. These are personality test, aptitude, interest, social learning test to understand कि आपकी सोच कैसी है. And this we have done nearly including free and paid clients. We have done it for nearly 10,000. So we have an idea कि क्या होना चाहिए, किस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, किस तरह के आपके स्किल होनी चाहिए, किस तरह का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. चाहे आप वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट, वो एक्चुअली है कि नहीं है, ये भी अब हम समझने लग गए हैं विद सो मेनी टेस्ट. एंड सोशल मैच्योरिटी एक देखते हैं कि आप सोसाइटी को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सक्सेस में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है. तो यू कैन लुक इनटू द डिस्क्रिप्शन, दीज आर आर डिफरेंट सर्विसेज फॉर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. हम ये देखते हैं कि आपका फाइनल क्या आपने गोल रखा हुआ है अपने लिए, एंड आप किस तरह की कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप एक क्या जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, कितने की आप सैलरी चाहते हैं, प्लस आप कितना फीस पे करना चाहते हैं. तो इस सब को देखते हुए वी गिव यू, टॉक टू यू लाइक फॉर 40-45 मिनट्स एंड गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ त्रिची. त्रिची का जो कट ऑफ है फॉर फीमेल्स, त्रिची का जो कट ऑफ है दैट इज 3,500 रैंक, 3,500 रैंक. सो दिस इज लाइक 99.6 परसेंटाइल ले लीजिए, 99.6 परसेंटाइल. तो दिस इज नियरली इक्वल टू दिस. त्रिची में अगर आप देखोगे प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए हैं वो 74 प्लेस हुए. दिस इज ईसी. ठीक है,
पीजी में अगर आप देखोगे तो वीएलएसआई में 96% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनको एमटेक करने का भी मन अगर बाई चांस है तो ये देख सकते हैं कि कितना प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग फ्रॉम 60% टू 96%। यूजी का अगर देखेंगे तो 88% से 100% तक एक रेंज कर रहा है। ये सॉरी, ये सीएस का हो गया, ये वीएलएसआई का है। तो it is going from 55%, that is very far back, and this is also from 2010 2012 and 13, so this is 36 भी एक बार गया है, but recently 100 96 77 80% जा रहा है। अगर आपको एमटेक भी करना है तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन एनआईटी त्रिची से अगर आप कर रहे हैं। और यूजी में ऑलमोस्ट 100% का है ही प्लेसमेंट। एंड जो मैक्सिमम सैलरी दी गई थी वो 22 लाख, दैट इज 22 lakhs के करीब दी गई थी। एंड अराउंड 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 100 में से कोर जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह के रेंजेस हैं। सो इट्स नियरली 10%, आप ले लीजिए कि 10% बच्चों का जो है कोर में हो जाएगा। तो 10 क्या, आप 10 से 15% भी ले सकते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में 25% कोर तक जाता है। नेक्स्ट आता है वारंगल। तो वारंगल में जो फीमेल का था दैट वाज 8,224, 8,000, दैट इज नियरली आप कह सकते हैं 99.1 परसेंटाइल, 99.1 परसेंटाइल, दिस इज नियरली 99.1 परसेंटाइल। एंड वारंगल में अगर आप देखते हो तो इधर देखते हैं हम लोग 2018-19 में, तो गर्ल्स का 83.93% प्लेसमेंट है। तो 84% प्लेसमेंट अच्छा हो गया काफी। तो अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम सैलरी 43 थी, एवरेज जो है 10 के करीब जा रही है, तो ये दीज आर वेरी गुड सैलरीज। लेकिन एक कम सैलरी, मिनिमम सैलरी 4 lakhs की भी जा रही है, जो हो सकता है विप्रो या टीसीएस ने दी हो, वी आर नॉट श्योर, ये एक अनुमान लगा रहा हूँ केवल मैं। और लेकिन एक अच्छी सैलरी 10 lakhs होती है, तो वो कुछ बच्चों को, टॉप के बच्चों को डेफिनेटली मिली होगी। एवरेज है तो काफी ज्यादा बच्चों को मिली होगी, ऑलमोस्ट 50-60%। नॉर्मली किसी भी कॉलेज में 50 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है 5 to 10 lakhs के बीच में सैलरी रहती है। फिर ऑलमोस्ट 20%, 10 to 20% बच्चे ऐसे रहते हैं, 10 to 20% जिनकी 10 lakhs के प्लस होती है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से समझ सकते हो कि फिर 10 to 20% ऐसे भी रहते हैं जिनकी जो है लेस देन 5 lakhs होती है। और जैसे जैसे आपके कॉलेज की जो रेपुटेशन है या रैंकिंग है कम ज्यादा होती है, वैसे ही ये वाला पार्ट बढ़ने लग जाता है एंड ये वाला पार्ट कम होने लग जाता है। ठीक है, वील गो टू सूरतकल नाउ। सूरतकल में हम लोग देख लेते हैं। सूरतकल में जो प्लेसमेंट कट ऑफ रैंक था दैट इज 7,650। सो दिस इज नियरली 93 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल नियरली। थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, इट इज लाइक 92 पॉइंट आप 3 के करीब कर लीजिए, इसके करीब हो सकता है डिपेंडिंग कितने बच्चे देंगे। तो इस बार 8 लाख के करीब लास्ट टाइम जैन में 8 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। और अभी जो सितंबर में हुआ है इस साल 2020 में तकरीबन 6 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था फॉर्म। तो अब हमें नहीं पता कितने कॉमन है इसमें। अगर इसमें 4 lakhs कॉमन हुए तो 10 lakhs हो जाएगा टोटल। लेकिन अगर उससे ज्यादा कॉमन हुए, लाइक 5-6 lakhs ही कॉमन हो गए, तो 8 lakhs कॉमन रहेगा, 6 lakhs इस तरह से रहेगा। ये जो सूरतकल में हम लोग देख लेते हैं ईसीई में। तो ईसीई में 102 स्टूडेंट्स थे, 87 जो थे एलिजिबल थे, 83 का प्लेसमेंट हो गया एंड दिस इज 95% प्लेसमेंट। तो ये गुड इनफ, अच्छा ही है। रौड़केला में आते हैं। एनआईटी रौड़केला भी टॉप का है, टॉप का कॉलेज है ये। तो एनआईटी रौड़केला में अगर आपको देखना है तो 9375, तो दिस इज नियरली इक्वल टू, दिस इज नियरली इक्वल टू 98.5 परसेंटाइल, डिपेंडिंग कितने बच्चे देंगे। तो आप 98.5 परसेंटाइल तक इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये रेंज यहाँ पे बताई थी, जो रेंज हम लोग ने यहाँ पे एक देखी थी 98.5, तो ये थोड़ा सा 98.4, थोड़ा सा हम लोग 8 lakhs के हिसाब से ले रहे हैं, इसलिए वेरिएशन
आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसे रिलैक्स कर रहा हूँ। तो 98.5 के करीब रौड़केला का है। रौड़केला में अगर आप देखेंगे तो देखिए हमें किन कंपनी से मतलब है, हमें मतलब अगर हम ईसी देख रहे हैं, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग, तो इनका भी एवरेज 6.22 है, मैक्सिमम 20 है। ठीक है, तो मीडियन 6 है, तो हमें इसमें जाएंगे। ऑटोमोबाइल में ईसी वाले ज़्यादातर नहीं जाते, बैंकिंग में 2 ही गए हैं, 4 गए, तो ज़्यादा हम नहीं देखेंगे इसमें। और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में नहीं जाएंगे। एजुकेशन में जा सकते हैं कुछ बच्चे, बिकॉज फिटजी वगैरह देता है और वो 10 लाख के करीब का पैकेज देता है, तो मैक्सिमम 14 है। लेकिन यहाँ मिनिमम 1.8 है, तो ये कहाँ से आ रहा है, किसने लिया है, ये तो आई डोंट नॉट नो, बट ये एक मीडियन 5 लाख दे रहा है। और इलेक्ट्रिकल में 89 बच्चों का हुआ है विद एन एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 10.2, लेकिन मीडियन 6.5 है, एंड दिस इज 89 स्टूडेंट्स। तो टोटल अगर हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो उसमें और भी ब्रांचेस आती हैं, उसमें ईसी तो आता ही आता है, ट्रिपल ई वाले भी आते हैं, एंड फिर ईएनआई वाले भी आते हैं। तो दिस इज ऑलमोस्ट, अगर आप कोर में देखोगे तो ये तकरीबन 40% के करीब करीब कोर में जा रहे हैं। तो दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ। तो ये एक इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर सिस्टम्स में भी आया है, तो आई एम नॉट श्योर ये शायद इन्होंने एमटेक को इंक्लूड करके दिया है, क्योंकि एमटेक वाले पावर सिस्टम में जाते हैं। इलाहाबाद में आते हैं हम लोग। इलाहाबाद में जो गर्ल्स के लिए है दैट इज 11,800। सो दिस इज अगेन 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो 98.7 ले लेते हैं, 98.7 परसेंटाइल ले लेते हैं। तो दिस इज गुड इनफ। यहाँ पे हमने कितना लिया है, यहाँ पे 9375 है, तो हमने 9375, थोड़ा ये हमने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कम ही लिया है। यहाँ पे 98.7 है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखोगे तो 128 स्टूडेंट्स थे, 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, एवरेज सीटीसी ये गई है। तो मीडियन मीडियन जो है 6 to 7 लाख से करीब मीडियन गई होगी, विच इज गुड इनफ। दैट मीन्स 116 में से 55 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 6-7 लाख से ऊपर की सैलरी मिली है, 6-7 लाख मिली है, लेकिन 55 ऐसे भी हैं जिनको इसके नीचे मिला है, मतलब 4 से 5 लाख के करीब मिला है। ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम 25 लाख के करीब गया है एमएनआईटी इलाहाबाद में। कैलिकट में आते हैं, कैलिकट में आते हैं, एंड कैलिकट में ईसीई, कैलिकट में ईसी जो है 11,600 के करीब करीब रैंक गया था फॉर गर्ल्स। दिस इज जस्ट फॉर गर्ल्स, ऑल द रैंक्स आर फॉर गर्ल्स। और ये अलग से नहीं है, ऑल इंडिया में ही जो उनकी रैंक आई है उसी में है, मतलब जनरल कैटेगरी में जो आई है वही इसमें बता रहे हैं। तो 11,600 जो है, तो अगर आप इसे लेंगे तो अगेन ये 88.8 या 7 या 6 इसके करीब करीब परसेंटाइल आएगा। तो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन कि 8 लाख स्टूडेंट्स देंगे, 7 लाख स्टूडेंट्स देंगे, 9 लाख स्टूडेंट देंगे, या 10 लाख स्टूडेंट्स टोटल हो जाते हैं। दिस इज इन 2020। कैलिकट का अगर हम लोग देखें प्लेसमेंट, तो आप ईसी में प्लेसमेंट देखिए कि 96 स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट मिला है 107 में से। 89.72 परसेंटेज प्लेसमेंट है, मिनिमम सैलरी 4.80 जा रही है। तो जो ये 2020 को ही का ही डेटा है, तो जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, जो 4 लाख की सैलरी या 5 लाख की सैलरी के नीचे अलाउ ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। 4.80 भी गया है, एक जगह 1.80 भी गया है। ये जो एनआईटीज के बात कर रहे हैं, बहुत बच्चों को ये नहीं मिलता है मिनिमम सैलरी, लेकिन फिर भी ये है। मैक्सिमम 38 है, और एवरेज 11.12 ले रहे हैं एवरेज, लेकिन मीडियन नहीं है ये। तो मीडियन जो होगा यहाँ हो सकता है 8 लाख के करीब करीब मीडियन हो। तो मीडियन का मतलब है इसमें से 45, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके ऊपर हैं, बट 50 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हो सकता है 4 to 8 की रेंज में लाई करते हों। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वो हो ही सकता है। 20% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, और मैक्सिमम लेकिन 50-60% उसके ऊपर हैं, ये भी हम देख रहे हैं इस डेटा से। मैं पीजी का भी थोड़ा सा आपको इसमें बता दे रहा हूं कि अगर आपको मन में आ रहा है कि आगे क्या करूंगा अगर मैं ले लेता हूं ट्रिपल ई या ईसी, तो अगर आप इनका देखेंगे ईसी का, तो देखिए 14 में से कितना परसेंटेज देख लेते हैं। 70%, 87%, 50%, 100% प्लेसमेंट्स हैं। मिनिमम सैलरी देखिए अच्छी खासी है, बस एक जगह ही 4.8 है, नहीं तो 9 लाख के करीब है। मैक्सिमम सैलरी भी कोई बुरी नहीं है, और एवरेज सैलरी भी अच्छी खासी सैलरीज हैं। तो अगर आप ईसी कहीं से भी कर रहे हैं बाई चांस,
और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं फिर एमटेक करूंगा और ईसी या ट्रिपल ई में से एमटेक करूंगा, तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि बुरी सैलरीज हैं या परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत कम है। अगर आप टॉपर रहे हो और अगर आप आ जाते हो अपने टॉप 50% बच्चों में, तो प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नागपुर में देखते हैं, तो नागपुर में जो गर्ल्स का रहा है वो 11,700 का ही कट ऑफ रहा है बाई रैंक। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज देख लीजिए जो यहाँ पे आती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किसका किसका हुआ है। तो भारती एयरटेल जो कोर कंपनी हो गई ईसी की, फिर अवाया इंडिया, ये सब कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। फिर स्लिंग मीडिया, ये हो सकता है कोर कंपनी में लिया जाए। इंडियम सिस्टम, डॉइच बैंक, ये सब कंसल्टिंग है या एनालिटिक्स है। उसके बाद एल&टी, ये कोर कंपनी में माना जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा क्या एग्जैक्टली है। फिर उसके बाद ये कॉरपोरेशन, ये सब आईटी में आ जाएगा। देन रिलायंस हाइड्रोकार्बन आईटी में आ जाएगा। एसीजी वर्ल्ड वाइड कंसल्टिंग हो सकती है। कंसल्टिंग कंसल्टिंग इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप फिर से वही ये सिस्टम वाला जो कंपनी है, दिस लुक्स लाइक की कोर होगी। तो कोर आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 से 20% एनआईटीज में मान सकते हैं, मतलब 20 स्टूडेंट्स के करीब करीब जाते होंगे कोर में। अगर आप ट्रिपल ई और ईआई भी लोगे तो आप तकरीबन 40 to 50 स्टूडेंट्स मान सकते हो जो कोर में जाते होंगे, क्योंकि उतनी कंपनी भी नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं 55 के करीब हुए हैं। तो इनका फिर वही हो जाता है कि अगर अराउंड 60 to 70% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनका। जयपुर में आते हैं, तो जयपुर में जो है ईसी वालों का, ईसी के लिए जयपुर में 14,000 रैंक है। सो 14,000 जो रैंक है दैट इज 98.6 परसेंटाइल। अगर आप 10 lakhs लेते हो या फिर उससे थोड़ा हायर चला जाएगा, 98.8 परसेंटाइल के करीब चला जाएगा अगर आप ज़्यादा बच्चे लेते हो। तो इसी हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे हैं कम है। वी डू नॉट नो कितने लोगों ने लिया है इस बार एग्जाम, एग्जैक्टली 6 lakhs ने किया है, और उनमें से फिर कॉमन कितने हैं। तो अगर 10 लाख के ऊपर निकलेगा, 10 लाख के ऊपर निकलेगा तो परसेंटाइल फिर जो है कम होती जाएगी। और अगर 8 lakhs रहेगा तो परसेंटाइल बढ़ती जाएगी, परसेंटाइल फिर इंक्रीज होती जाएगी। जयपुर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं। आउट ऑफ 70 टोटल 74 ऑफर्स मिले हैं, 92 बच्चे थे, तो 76% प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 32 का है, 10 का एवरेज है। 10 का एवरेज है तो फिर से हम समझ सकते हैं, हो सकता है 7 lakhs पर एनएम का मीडियन होगा। तो दैट मीन्स कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, 74, इसका हाफ हो जाएगा 37 के करीब। और 37 इसका हाफ जो ये बच्चे इतने हैं जिनको 7 lakhs के ऊपर मिला है पैकेज, 7 lakhs या 7 lakhs के ऊपर मिला है। तो इसमें से 10% बच्चे अगर आप निकाल लेते हो तो 10% बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे, 10 to 20 स्टूडेंट्स जिनको 10 lakhs के ऊपर का पैकेज मिला होगा। इनके रिक्रूटर्स आप देख लीजिए, अगर आप टेलीकॉम में जाना चाहते हैं तो एयरटेल, डेसॉल्ट, फिडेलिटी, पेटीएम, रिलायंस जियो, साइमंस, टाटा पावर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो ये कोर कंपनीज हैं। तो आप आराम से मान सकते हो जब एनआईटी में 10 से 15 कोर कंपनीज आती हैं, मैक्सिमम 20 कोर कंपनीज आ रही हैं, तो फिर थापड़ में भी इतनी आ रही होंगी, वीआईटी में थोड़ी कम आ रही होंगी, मणिपाल में ऑलमोस्ट इसके आसपास हो सकता है आ रही हो, बिरला में, बीआईटी बिट्स में ज़्यादा ही आती हैं थोड़ी सी कोर कंपनीज। तो इस हिसाब से आपको एक अंदाजा लग सकता है कि कितनी कोर कंपनीज आ रही होंगी। कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जो कट ऑफ है वो 14,500 है। तो अगर हम 10 लाख स्टूडेंट्स का मानते हैं जितने लास्ट ईयर दिया था, तो दिस विल बी इक्वल टू 98.55 के करीब परसेंटाइल आएगा। अगर 8 lakhs देते हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 98.7 या 98.8 इस तरह से परसेंटाइल चला जाएगा। या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ये मैंने एक अंदाजा यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो ईसीई में जो है 114 बच्चे थे, प्लेस हो गए 109, 95% प्लेसमेंट है। लोएस्ट पैकेज 3.6 का गया है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर ये काम काफी अच्छा होगा, रिसर्च का होगा, कोर कंपनी में होगा, मोस्ट प्रोबेबली आईटी में भी हो सकता है। अगर आईटी में हुआ तो भी काम अच्छा है, फिर आपको वहां पे सीखना है। हाईएस्ट पैकेज 15 का है, मीडियन 6.5 का, ठीक है। तो 7 का पैकेज ले लेते हैं हम मीडियन। तो अगर हम 109 का आधा करते हैं तो 55 बच्चे ऐसे रहेंगे नियरली
जिनका ये 6.65 6.51 या तो इतना पैकेज होगा या इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप आराम से इसमें से 10% ले लो टोटल प्लेस में से, तो 20% बच्चे, तो 20 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनका 10 lakhs प्लस का पैकेज गया होगा। ठीक है, तो आप बाकियों से भी इसी स्क्रीन पे कंपेयर कर सकते हैं कि बाकियों के पैकेजेस कैसे रहे हैं बाकी ब्रांचेस के। सूरत में आते हैं नाउ, सूरत वुड बी आई थिंक सो टॉप 10 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी 17,400 17,400। एंड अगर हम इसमें 17,400 लेते हैं, अगर हम 10 लाख स्टूडेंट्स मानते हैं, तो दिस विल बी 98.26 परसेंटाइल। 98 लाख स्टूडेंट्स लेते हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, दिस विल बी 98.8 या 98.9, ये आप खुद देख लीजिएगा, ये मैं एक बहुत ही अंदाजे से लिख रहा हूं जो लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इसके आसपास अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपको सूरत में ईसी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है प्लेसमेंट्स अच्छे हैं सूरत में, सूरत में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। और मिनिमम एवरेज पैकेज देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो 18 जो है हाईएस्ट है, 18 लैक्स। एवरेज सीटीसी 8 लैक्स का है, तो 8 लैक्स का एवरेज है, तो इसका मतलब मीडियन जो है, क्योंकि हाईएस्ट 18 है तो बहुत नीचे मीडियन नहीं जाएगा, तो मीडियन आप मान सकते हैं 6 लाख के करीब होगा, लेकिन 3.6 मिनिमम जा रहा है। ठीक है, एक बार सीटीसी वाइज भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सूरत के ही वेबसाइट पे जितना भी इसमें प्लेसमेंट रिलेटेड डेटा है वो पब्लिक डोमेन में उनकी साइट्स पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, तो आप 7905238907 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे या डॉक्यूमेंट भेज देंगे। जो एनआईआरएफ से हमने लिया है डेटा, एनआईआरएफ से जो हमने एक रेफर किया है डेटा को, तो वो भी यहाँ पर है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है उसी को यूज करके एनालिसिस करी गई है। तो यहाँ पे आप देखिए 25% ऐसे बच्चे हैं जो 9 लाख के ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक रफली एस्टिमेशन आप हमेशा लगा सकते हो कि भाई 55 बच्चे ऐसे रहेंगे, 50 to 60% जो 4 से 7 लाख में रहेंगे, 7 से 9 लाख में 10% रहेंगे। ठीक है, 10%, तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो तकरीबन 60-65 हमने 4 to 10 ले लेते हैं, 50 to 60%। उसके ऊपर जो जाएंगे वो 20% के करीब ऊपर जाएंगे। ये एक रफ आइडिया लेके आप चल सकते हो। ठीक है, दिल्ली में आते हैं। अब दिल्ली हम टॉप 10 को पार कर गए हैं, तो आई थिंक सो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, टॉप 10 के हिसाब से कर लेते हैं। एंड देन लेटर वीडियो में हम लोग 10 रैंक से 11 रैंक से 20th रैंक तक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।